आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो एक टाइम पर माइनक्राफ्ट गेमिंग कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा नाम था। उसका कंटेंट लोगों को इतना पसंद आता था कि एक टाइम पे उसके 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और एक दिन वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। तो क्या ब्लैक क्लू गेमिंग का कमबैक सक्सेसफुल होगा या फिर सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट है दोबारा ऊपर आने का? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द राइज ऑफ ब्लैक क्लू गेमिंग। तो ब्लैक क्लू गेमिंग ने अपना यूट्यूब चैनल 10 फरवरी 2017 को स्टार्ट किया था। पहले एक साल तक ग्रोथ बहुत स्लो थी। 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में उन्हें एक साल लग गया था। लेकिन 2018 और 2020 के बीच में उनका चैनल एकदम पीक पे था। उनके माइनक्राफ्ट कंटेंट ने उसको गेमिंग कम्युनिटी में एक पॉपुलर क्रिएटर बना दिया था। कुछ फैक्टर्स उनके ग्रोथ का रीजन बने थे। उनके कुछ चैलेंजेस जैसे कि 100 डे सर्वाइवल चैलेंज, माइनक्राफ्ट अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशन, यूनिक गेमिंग कंटेंट विद फनी एडिट्स। इसके ऊपर ही तो नहीं है। अरे यार मारना नहीं, फंसी हुई है वो। अरे मैं फंस गया भाई। ओ भाई भाई, हाँ ठीक है यार। अरे ठीक है यार। परेशान हो गया मैं यहाँ पर रह के, और सही में मेरे को वो नहीं मिल। यार ये बहुत गलत चीज हो रही है। लोग उसके कंटेंट को एंजॉय करते थे और तभी उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज तेजी से बढ़ने लगे। एक टाइम ऐसा भी आया था जब वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब थे। लेकिन फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। द डाउनफॉल ऑफ ब्लैक क्लू गेमिंग, जिसमें वो 1 मिलियन तक पहुंचने वाले थे, वही चैनल धीरे धीरे 900K पे अटक गया। और सिर्फ ग्रोथ स्लो नहीं हुई बल्कि सब्सक्राइबर्स भी गिरने लगे। मेजर रीजन उनके डाउनफॉल का जो मुझे लगता है कि उनका कंटेंट स्टाइल चेंज होना। पहले उनके वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन और फनी एडिट्स के साथ आते थे जो ऑडियंस को एंगेज करके रखते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एडिट्स पर फोकस कम कर दिया और वीडियोस उतने एंगेजिंग नहीं रहे। इनकम्प्लीट सीरीज। पहले ब्लैक क्लू गेमिंग एक सीरीज शुरू करते थे तो उसको कंप्लीट भी करते थे। डेली अपलोड्स की वजह से लोग नए नए एपिसोड्स का वेट करते थे। लेकिन बाद में अधूरी सीरीज छोड़ने की आदत बन गई, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्ट लूज करने लगे। और इसका एक मेजर रीजन ये भी था कि उन्होंने बहुत सारी सीरीज एक साथ स्टार्ट कर दी थी। इनकंसिस्टेंट अपलोड्स। जब उन्होंने कंटेंट क्वालिटी वापस लाने की कोशिश की तब भी व्यूज वहीं के वहीं अटक गए थे। लो एंगेजमेंट की वजह से मोटिवेशन गिरने लगी और अपलोड्स इरेगुलर हो गए। टेक्निकल इश्यूज भी उनके चैनल का एक डाउनफॉल का रीजन है। एक और बड़ा झटका तब लगा जब उनका SSD परमानेंटली डैमेज हो गया। इस वजह से उनके हार्डकोर और सर्वाइवल सीरीज वर्ल्ड डिलीट हो गए। यानी जितनी सीरीज चल रही थी सब हमेशा के लिए खत्म हो गई। अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन। जब ग्रोथ रुक गई थी तो उन्होंने रीब्रांडिंग की कोशिश की, नए लोगोस, नए कंटेंट फॉर्मेट्स, नए स्टाइल्स, लेकिन ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया। बर्नआउट एंड लैक ऑफ एंगेजमेंट। ब्लैक क्लू गेमिंग के मल्टीपल चैनल्स थे जिसमें वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। कुछ चैनल्स इनएक्टिव हो गए और कुछ मेन चैनल्स भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। और फिर एक दिन वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए। ना कोई वीडियो, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट। पूरे 9 महीने तक साइलेंस था। लोग ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, क्या उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। और फिर 9 महीने के बाद एक वीडियो अपलोड होती है, द कमबैक। 2 हफ्ते पहले ब्लैक क्लू गेमिंग ने एक न्यू वीडियो अपलोड की, आई एम बैक। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो वापस आ रहे हैं। जॉब के साथ मैं अलग जगह शिफ्ट हुआ और मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी ही जो मैं काम करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसी में मैंने स्किल बढ़ाई। उसके अलावा मैंने कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं किया भाई। ना ही मैंने गेम खेला है कोई भी। अभी तक एक भी गेम मैंने ट्राई करके नहीं देखा। चीज मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे दोबारा आता हूँ तो मैं जो भी पुरानी सीरीज है उनको मैं कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करने वाला, बल्कि मैं नई नई सीरीज अब दोबारा से बनाने वाला हूँ। क्योंकि भाई इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, अब वो पुरानी चीजें बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब उन पे काम करने का कुछ फायदा नहीं है। साथ ही और नए हाई क्वालिटी कंटेंट वापस लाएंगे। अब वो RL क्राफ्ट माइनक्राफ्ट सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। अब तक उनके नए वीडियोस में 50K प्लस व्यूज कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। उनकी ओल्ड ऑडियंस वापस आ रही है, लेकिन उनको नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में टाइम लग रहा है ड्यू टू द गैप इन देयर चैनल। तो क्या उनका कमबैक हो पाएगा? ये डिपेंड करेगा कि क्या वो नए ट्रेंड्स के साथ चल पाएंगे, क्या वो ऑडियंस को न्यू
आइडियाज से एंगेज कर पाएंगे? क्या उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? अगर हाँ, तो शायद वो फिर से अपनी पुरानी हाइट तक पहुंच जाएं। आपका क्या मानना है? क्या ब्लैक यू गेमिंग का कमबैक सक्सेसफुल होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।